आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है घमंड कभी न करने का ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुकूल भ्रमण कर रहे थे। इसी समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वह घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है पर वह किनारे छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास गया और उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, अच्छा तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन गए हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बड़ी घमंडी के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरफ पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है, आपके पास बहुत अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 वर्षों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त किया है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी का 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दी जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप यह 20 साल निधन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी है? साधु सिर झुकाए खड़े हो गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। कहानी से सीख। इस प्रकार इस कहानी ने हमें यह बताया कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है, किंतु शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। कहानी होती है समाप्त।